तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इंसुलेटिंग चार्ज स्पेयर। ठीक है, ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है ये टॉपिक, तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलेटिंग चार्ज स्पेयर होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो आउटर सरफेस होता है ना, वो एक इंसुलेटर होता है। तो जैसे ही इंसुलेटर होता है तो इसके अंदर अगर आप चार्जेस को प्लेस करते हो तो चार्जेस बाहर नहीं जाएंगे, वो कहाँ पे रहेंगे? अंदर में ही रहेंगे। ठीक है, वो बाहर नहीं जाना, मतलब जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक इंसुलेटर है, वो इंसुलेटर अलाउ ही नहीं करेगा चार्जेस को मूव करने में, तो कैसे जा पाएगा? तो अंदर में रहते हैं वो। डन। अगर ये इंसुलेटर है तो ये अपने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने बना रहे हैं बैठ बैठ के वो। डन। लेकिन हम क्या सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करेंगे? नहीं, हम जस्ट इसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे, उसी को लंबा करके बताएंगे ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका। यहाँ तक बात है क्लियर? और अब हम क्या चाहते हैं, ये जो हमारा स्पेयर है, सपोज इसका रेडियस है जाकर तुम्हारा कैपिटल आर। क्या है इसका रेडियस? कैपिटल आर है। डन। अगेन अगर हम देखें यहाँ से यहाँ, लेट से मैं कोई भी 3 पॉइंट पे निकालना चाहूँगा। एक आउटर पॉइंट में जिसका नाम मैं बी देना चाहूँगा, एक मैं निकालना चाहूँगा इसके जस्ट इसके सरफेस में, दैट इज़ एस पे, और मैं निकालना चाहूँगा इसके अंदर में। यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। अब देखो अगेन हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ये हमें पता है। तो हम इसको निकालेंगे तो एक क्या जनरल पोजीशन लेंगे, कोई भी एक जनरल पोजीशन। लेट से हमने यहाँ पे एक पी एक जनरल पॉइंट लिया जो कि सेंटर से कितना डिस्टेंस में, सेंटर से जाके हमारा एक्स डिस्टेंस पे है। डन, एक्स डिस्टेंस पे है। डन। तो यहाँ पे पहले कंसिडरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे शुरू करेंगे, लेट अस कंसिडर ए इंसुलेटिंग या फिर इंसुलेटिंग चार्ज स्पेयर विथ रेडियस कितना है इसका? कैपिटल आर, एंड चार्ज इनक्लोज्ड इज क्यू। चार्ज क्या है? इनक्लोज्ड है इसके अंदर क्यू। तो चार्ज क्या है? वॉल्यूम में प्रेजेंट है, देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा। देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी हमें लेना होगा। चार्ज डेंसिटी कितना होगा आपका? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जैसे रो लिखते हैं, ये क्या होता है? कितना चार्ज प्रेजेंट है पर्टिकुलर वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में, इस स्पेयर का वॉल्यूम में। यहाँ तक बातें क्लियर है हमें? अब देखो, लेट अस कंसिडर ए जनरल पॉइंट, सेम पुराना डेरिवेशन के जैसा, बस यहाँ पे अंदर में आने पर चेंजेस आएगा, बाकी सारा सेम करते रहेंगे। ठीक है, लेट अस कंसिडर ए जनरल पॉइंट, एक कोई भी एक जनरल पॉइंट लेते हैं, उसका नाम देते हैं हम P, which is at a distance, कितना डिस्टेंस? at a distance x from the center of sphere। सेम वही कहानी, if we move a टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं? पहले ही बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट कर रहे हैं उसको। if we move a टेस्ट चार्ज for a small displacement, अगर हम टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज नेग्लिजिबल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल तो फोर्स में भी चेंज नेग्लिजिबल। क्यों? फोर्स और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? फोर्स और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। अगर छोटा सा मूव कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर चेंज हो रहा है तो फोर्स भी ना के बराबर चेंज होगा। तो बस अब निकाल देंगे। देयरफॉर अगर हम इसको छोटा सा मूव करते हैं तो जो छोटा सा पोटेंशियल चेंज होगा dv होगा, छोटा सा पोटेंशियल, ये कितने के बराबर होगा? छोटा सा वर्क अपॉन किसके ऊपर किया? टेस्ट चार्ज के ऊपर। यहाँ पे टेस्ट चार्ज ला दिया मैंने। ठीक है अभी, तो dw जो वर्क होता है वो क्या होता है हमारा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट FDS होता है, उसको हटाएंगे तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट फिर cos थीटा डिवाइडेड बाई Q नॉट। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? E इंटू क्यू मतलब कौन सा Q? टेस्ट चार्ज वाला Q यहाँ पे, E इंटू क्यू नॉट। डन है। इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं हम लोग? बहुत ही छोटा, dx। अब वही टॉपिक, डिस्प्लेस हम यहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 180। यहाँ तक तो हमने पहले भी बात किया। तो Q नॉट आ चुका है, Q नॉट काट लेंगे, dv इज इक्वल टू माइनस ई साथ में dx। अच्छा माइनस कहाँ से आया? ये cos 180 का वैल्यू है -1। ठीक है,
ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड है। इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट से भी कर सकते हैं। कोई कोई टीचर इसको डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर देंगे, ठीक है। ये लोग वो टीचर क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू dv/dx, मतलब माइनस dv/dx लिख के फिर शुरू करेंगे। बातें वही एक ही है। नाउ अब हम इसको अगर हम चाहते हैं, चलो फिर से वही शुरू करते हैं। केस 1 में हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसमें, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो बी में है तो मुझे टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाना होगा, इन्फिनाइट से मुझे टेस्ट चार्ज को लाना होगा। इन्फिनाइट से यहाँ पे लाना है मुझे बी पॉइंट पे, इन्फिनाइट से बी पॉइंट पे लाना है। यहाँ से यहाँ आएगा, बहुत पोटेंशियल में चेंज होगा। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं, पोटेंशियल नहीं फोर्स में चेंज होगा, तो हम इस वर्क के फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे। तो हमें बहुत ही छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करके आना है, उसको जोड़ना है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैलकुलस का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, उसके लिए अगर मुझे निकालना है तो मुझे बहुत ही छोटे छोटे पोटेंशियल को जोड़ना होगा, जो कि एक्स के टर्म पे। यहाँ से भी मान सकते हो तुम एक्स, कोई भी जनरल पॉइंट यहाँ से मान के भी इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, मैं पोटेंशियल इन्फिनिटी से कहाँ तक आना चाहता हूँ, पोटेंशियल एट बी में आना चाहता हूँ। वी बी इज इक्वल टू, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस लिख देते हैं, चलिए माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी एक जनरल पॉइंट में पी की वजह से। अगर तुम यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी एक जनरल पॉइंट में पी की वजह से कितना होता है, इसको एक और स्टेप लिख देते हैं। दैट इज़ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे बनेगा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो बनने वाला है। तो माइनस यहाँ पे उस वैल्यू को पुटअप करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को जो जनरल पॉइंट पे बन रहा था उस बार पी पॉइंट में, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डाल दिया, साथ में dx। ये बातें क्लियर है। अब हमें इसमें लिमिट लगाना है। लिमिट मतलब पोजीशन का, सेंटर के रिस्पेक्ट में पोजीशन। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में मैं कहाँ से लेके आ रहा था, इन्फिनिटी से इसको कौन से किस पॉइंट तक लाया मैंने, इस बी पॉइंट तक लाया था। सपोज इस बी पॉइंट का डिस्टेंस आपके स्पेयर से सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल आर में, सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल आर। तो इन्फिनिटी से मैंने आर तक लाया, किसके, सेंटर के रिस्पेक्ट में। इन्फिनिटी से मैंने आर तक लाया। यहाँ तक बातें क्लियर। तो यहाँ डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास वी निकल के आएगा। क्या लिखना है, वी इन्फिनाइट से वी बी तक इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ये सारे कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो माइनस के साथ ये सारे कांस्टेंट आ जाएंगे। पुराने वीडियो देखा है तो आप स्किप करो फटाफट। यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू आर 1/x² dx बच रहा है हमारा, बराबर है। फिर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। फाइनली हम वी बी में पहुँच चुके हैं, पहले हम वी इन्फिनाइट में थे, पोटेंशियल इन्फिनाइट में थे। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले भी बताया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होता है, ये होता है 1/-x, ऐसा हो जाता है। तो इसको पुटअप करेंगे तो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन इसका कर दिया हमने, कितना आएगा 1/-x आने वाला है। इंटीग्रेट कहाँ से, इन्फिनाइट से आर तक करना है हमें, डन है। अगर आपको नहीं पता कैसे आता है 1/x, तो मैंने स्टार्टिंग एक वीडियो में बनाया था, आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर में, इसी प्लेलिस्ट का, वहाँ जगह देख लो, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है। फिर हमें क्या करना है, लिमिट को पुटअप करना है बस, वी इन्फिनाइट। अच्छा वी बी इन्फिनाइट में पोटेंशियल पहले ही बोल के रखा है हम लोग 0 है, तो ये टर्म तो गया यहाँ से। यहाँ पे डालेंगे ए वाला माइनस, इस माइनस को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, ये माइनस माइनस कटेगा, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ बच रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक बार r लिख देना है, -1 अपॉन एक और बार इन्फिनाइट लिख देना है, डन। 1/इन्फिनाइट का वैल्यू अगेन 0। तो आपका कोई भी जनरल पॉइंट बी में पोटेंशियल कितना बनेगा, देयरफॉर पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट बी, कोई भी पॉइंट जो आउटसाइड में, क्या बन जाएगा आपका, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। इसको बढ़िया से लिख लोगे तो v एट आउटसाइड, कोई भी बाहर पॉइंट में आप r डिस्टेंस पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसको बढ़िया से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये भी अगेन बाहर में पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है, ये हमें क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि हम एग्जैक्टली सरफेस पे निकालें, दैट इज़ पोटेंशियल। केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 ये क्या है, एट सरफेस जो कि S है। तो इसमें भी करेंगे सेम, इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, बाहर एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल सेम इसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dv का, स्मॉल dv का इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, हम इन्फिनाइट से इस बार टेस्ट चार्ज को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, सरफेस तक लेके जाना चाहते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल एट r जो कि सरफेस में, दैट इज़
वी एट एस लिख देते हैं। चलो सरफेस में यहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, पोटेंशियल यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल वी एस है, यहाँ पे पोटेंशियल वी इन्फिनाइट है, यहाँ पे पोटेंशियल वी बी था। यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ तक हम यहाँ से इसको यहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, इजिकल टू सेम इसी फॉर्मूले में माइनस, इस बार आप इन्फिनाइट से कहाँ तक लेके जाना चाहते हो इसको, सेंटर के रिस्पेक्ट में। सेंटर के रिस्पेक्ट में पहले टेस्ट चार्ज इन्फिनाइट में था, फिर जब इसको लेके आओगे कहाँ तक आ जाएगा, सरफेस में आ जाएगा। दैट इज इन्फिनाइट से आप कैपिटल आर तक लेके आना चाहते हो, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप जब इसको एवेल्यूट करोगे दोनों सेम है, जस्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे बस एक चेंज आया है, क्या है, आर के जगह में। तो देखो इसको करोगे तो यहाँ पे वी आने वाला है, आपका वी आ जाएगा कहाँ से, वी इन्फिनाइट से वी सरफेस तक। यहाँ पे करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे करने के बाद ऐसे लिमिट के फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में फाइनली आने वाला है, दैट इज़ q/4πε0 आने वाला है। सेम तरीके से 1/x आएगा, लिमिट इन्फिनाइट से r तक चलेगा। इस बार यहाँ पुटअप करोगे, फाइनली हम लोग सरफेस में आ चुके। पहले हम लोग इन्फिनाइट में थे, वहाँ जो पोटेंशियल था। यहाँ पुटअप करोगे q/4πε0 डन। यहाँ पे क्या करना है, अभी आप कहाँ पे हो, आर पे हो, पहले आप कहाँ पे थे, इन्फिनाइट में थे। तो पोटेंशियल एट इन्फिनाइट 0 होता है, हमें पता है 1/∞ 0 होता है। तो फाइनली पोटेंशियल एट सरफेस आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, इसको एकदम बढ़िया से भी लिख देंगे, दैट इज़ 1/4πε0 q अपॉन आर। ये तो हमने निकाल लिया सरफेस का और आउटसाइड का, जो पुराने डेरिवेशन के जैसा ही था। अब हम जाना चाहते हैं इसके सेंटर में। तो जब हम इसके सेंटर में डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कैसे आता है, ध्यान देना। अब हम चाहते हैं कहाँ निकालें, इसके सेंटर में, डन है। अब हम केस 3 ले रहे हैं, केस 3 एट सेंटर। तो जब हम सेंटर में लेंगे तो इस बार हम क्या करेंगे, हम इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से, यहाँ से, मतलब वो इन्फिनाइट से टेस्ट चार्ज को हम इसके सेंटर में मूव करवाना चाहते हैं। नहीं, इन्फिनाइट से नहीं, इस सरफेस में भी आ चुका है सपोज टेस्ट चार्ज। तो हम क्या चाहते हैं, इस बार इस सरफेस से इसके सेंटर में मूव करवाना चाहते हैं हम, डन है। इसके सरफेस से इसके सेंटर में मूव करवाना चाहते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, वो पूछता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस में क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सेंटर ना लेके मैं कोई भी एक रैंडम डिस्टेंस, लेट्स से कोई भी एक r1 ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक r1 डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो मैं इस बार क्या चाहता हूँ, मैं इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को सरफेस से इस r1 डिस्टेंस तक पहुँचाऊँ। तो अगेन मेरा वही फॉर्मूला जो आपका dv होता है, स्मॉल dv इजिकल टू कहाँ से कहाँ मूव करवा रहा हूँ इस बार, पोटेंशियल एट सरफेस से पोटेंशियल एट r1 डिस्टेंस में मूव करवा रहा हूँ, स्मॉल r1 डिस्टेंस इजिकल टू ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है जाके हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड dx -1, यही होता है ना, क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dx होता है, ये जो मैंने लिख के रखा है यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन ये है कि सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इस चीज़ का, इंसुलेटिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर में क्या आया था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आया था, याद करो क्या है, कुछ ऐसा आया था 1/3 रो r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है कुछ ऐसा आया था 1/3 रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बराबर यही आया था 1/3 रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तो अगर हम इसको यहाँ करते हैं दैट इज़ vs टू v r1 dv इजिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह में इस बार इस वैल्यू को पुटअप करो, दैट इज़ -1/3 रो क्या था आपका, वॉल्यूम, ये देखो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे r। अच्छा r वहाँ पे क्या था, कोई भी एक ऐसा हमने एक डिस्टेंस माना था, डिस्टेंस मान के r लिखवाया था ना, ऐसा एक डिस्टेंस मान के, इस बार यही डिस्टेंस क्या है, r1 है, दैट इज़ रो r1 रो r1 बाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में इस बार x की जगह में इसको dr मान लो, चलो dr, या फिर मान लो यहाँ पे x ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ex मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इजी पड़ जाएगा, ex और यहाँ पे dx। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब मुझे इसका लिमिट को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, इंपॉर्टेंट। इस बार मैं कहाँ, कैपिटल R रेडियस से अंदर जा रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा हूँ, R1 तक जा रहा हूँ, डन है।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वी का इंटीग्रेशन वेरी वेरी इजी, वी आ जाएगा वी एस वी आर वन लिख देना है, ये तो कर लोगे। यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो पहले कांस्टेंट को निकालते हैं, 1/3 कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका बच रहा है, कैपिटल आर से स्मॉल r1 x dx का। अब देखो कोई भी चीज़ का इंटीग्रेशन है, जैसे x dx का इंटीग्रेशन होता है आपका x² 2, डन है। तो इसको यहाँ पे करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, दैट इज़ v एट r1 माइनस v एट सरफेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे -1/3 रो एप्सिलॉन नॉट, इसका x का इंटीग्रेशन x² 2, लिमिट कहाँ से कहाँ डालना है आपको, कैपिटल R से स्मॉल r1। यहाँ तक बातें क्लियर। तो यहाँ पे लिखते हैं v एट r1 माइनस v एट सरफेस इज इक्वल टू -1/3 देन रो बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ऊपर वाले का लिमिट r1 का² 2 माइनस x की जगह में इस बार r डालना है, कैपिटल R का² 2। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो थोड़ा कन्वीनियंस के लिए मैं v एट r1 अंदर में निकालना चाहता हूँ कि कितना है, तो v एट r1 इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला माइनस टर्म बन जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा, तो प्लस को पहले लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो r² 2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -r1² 2। ये बातें क्लियर है। अब जो vs है, vs को उठा के मैं इस तरफ भेज दिया। अब पोटेंशियल एट सरफेस ये हमें पता है, ये हमने थोड़ा देर पहले ही कैलकुलेट किया था ना, तो इसको लिख देंगे 3 एप्सिलॉन नॉट दैट इज़ r² 2 माइनस r1² 2। पोटेंशियल एट सरफेस हमने कितना कैलकुलेट किया था, देखो ओके, ये वाला तो इस फॉर्मूले में, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। तो पोटेंशियल एट सरफेस हमारे पास निकल के आया था कुछ ये वाला चीज़, दैट इज़ Vs इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ऐसा कुछ निकल के आया। अब इसको ज़रा सा चेंज करना पड़ेगा, तब इस फॉर्मूले में बैठाने लायक हो जाएगा, नहीं तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इससे बढ़िया इसी को चेंज कर ले, इजी पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखो, Q कितना है तुम्हारा, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो क्या मैं Q इज इक्वल टू लिख सकता हूँ रो इंटू वी, हाँ। तो क्या मैं Q इज इक्वल टू, रो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है तुम्हारा इस स्पेयर का, इस पूरा स्पेयर का वॉल्यूम, दैट इज़ 4/3 पाई r³। ये बातें क्लियर है। तो Q की जगह मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ बस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह में मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, दैट इज़ रो इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तुम्हारा एक r था, डन है। तो यहाँ पे 4 पाई, यहाँ से 4 पाई कट गया और कुछ कट रहा है, r कट गया, यहाँ पे तो r² बन जाएगा फिर। तो फाइनली पोटेंशियल एट सरफेस अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ तो कैसा लिख सकता हूँ इसको, देखो ऊपर में रो बचा, r² बचा, नीचे कितना बचा, ये 3 नीचे आ जाएगा, दैट इज़ 3 एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक फॉर्मूला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, दोनों का सेम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ तक मैंने इसको इस फॉर्मूले में लिख लिया। अब मैं इसको यहाँ पुटअप कर रहा हूँ, ये जो Vs है मैं इसकी जगह में इस फॉर्मूले को पुटअप कर रहा हूँ, दोनों सेम ही चीज़ है बट लिखने का तरीका अलग अलग है। तो 3 एप्सिलॉन नॉट पुटअप कर दिया मैंने, बराबर। अब देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या तिगड़म लगा रहा हूँ, देखो। तो v एट r1 ये मेरे पास निकल के आ गया, तो इसको आगे कंटिन्यू। तो v एट r1 इज इक्वल टू, कोई भी जनरल पॉइंट में, इसमें कॉमन क्या है इन दोनों के पास, 1/3 दोनों के पास है, मतलब डिवाइड बाई 3 दोनों के पास है, रो दोनों के पास है, एप्सिलॉन नॉट दोनों के पास है। तो इनमें से इनको कॉमन निकाल दिया, दैट इज़ 1/3 रो एप्सिलॉन नॉट को मैंने कॉमन निकाल दिया, डन, इसको मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो ए वाला पार्ट निकल गया, ए पार्ट ए निकल गया। तो अंदर क्या बच रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर बच रहा है r² 2 माइनस r1² 2 प्लस ओनली r² बच रहा है। अब देखो यही से निकल के आता है वो एक आधा टेढ़ा फॉर्मूला, v(r1) इज इक्वल टू 1/3 रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, r² 2 कितना आता है, हाफ, दैट इज 0.5 r² माइनस r, अगेन यहाँ पे 1/2 है, दैट इज 0.5 स्मॉल r1² और प्लस यहाँ पे कैपिटल R²।
यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे 0.5 आर स्क्वायर, तो टोटल कितने आर स्क्वायर हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 रो बाई एप्सिलॉन नॉट हाफ आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 आर स्क्वायर, तो हाफ प्लस 1 मतलब क्या बोलते हैं 1 आर स्क्वायर 0.5 आर स्क्वायर प्लस करोगे 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 R1 स्क्वायर। ये होता है कोई भी अंदर में अगर कोई भी डिस्टेंस में आपको पोटेंशियल पूछ दे तो। अब देखो इसी फॉर्मूले से आप सेंटर का भी निकाल सकते हो। मैं चाहूँ तो पहले डायरेक्टली यहाँ पे R1 की जगह 0 मान सकता था, तो अपना आप ए टर्म डिलीट होता था, डन। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कभी कभी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछता है JEE में, खास करके कोई जनरल पॉइंट में कितना होगा, वो भी इंसुलेटिंग क्या बोलते हैं स्पेयर के अंदर में। अब देखो फॉर सेंटर, अगर आपको सेंटर मानना है, सेंटर के लिए क्या, ये जो पॉइंट था, ये जो हमने इंटीग्रेशन किया था, अगर हम सेंटर के लिए निकालना चाहते थे तो सरफेस से सीधा 0 तक मानते थे, जैसे हमने लास्ट केस में माना था, ठीक है। तो सरफेस से सीधा 0 तक मानेंगे तो R1 का वैल्यू क्या करना पड़ता था, फिर मेरे को 0 करना पड़ता था। अगर मुझे R1 का वैल्यू 0 करना है तो V R1 इज इक्वल टू बचेगा यहाँ 1/3 रो एप्सिलॉन नॉट, अब 1.5 आर स्क्वायर बचेगा। ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जैसे ही मैं R1 का वैल्यू 0 डालूंगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, डन है। तो V R1 आपके पास यहाँ से क्या आ सकता है, एक फॉर्मूला V R1 मतलब V एट सेंटर, ठीक है, सेंटर 0 कर दिया तो सेंटर में आ गया, R1 नहीं आया, R1 को तो 0 कर दिया तो सेंटर में, ठीक है, C है। 1/3 रो एप्सिलॉन नॉट, 1.5 को क्या मैं 3/2 आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 3 मत काटो, रहने दो उसको, मत काटो 3, फिर कंपेयर करने में दिक्कत। VC सेंटर में क्या है, इस 3/2 को बाहर निकाल के लिखो, 3/2 बाहर निकाल दिया, 1/3 यहाँ रखो, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जस्ट अरेंजमेंट है, 3/2 को बाहर निकाला और बाकी टर्म को इकट्ठा लिख दिया। ये क्या चीज़ है, रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या चीज़ है, ये पोटेंशियल एट सरफेस नहीं है। तो VC इज इक्वल टू 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। इसका मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ आपका ए वाला स्पेयर का ना, अगर एक इंसुलेटिंग स्पेयर है तो अगर आप यहाँ पे हो ना, यहाँ पे अगर आपको 10 वोल्ट बता रहा है ना, तो जैसे आप अंदर जाओगे 1.5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब क्या है 150% दिखाएगा। ये 10 वोल्ट है, आप यहाँ पे अंदर आ गए तो जो 10 है, देखो जो 3/2 है ना, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, 3/2 को, दैट इज़ 2/2 प्लस 1/2, 3/2 ही है ना, तो 2/2 1 प्लस 1/2। इसका मतलब अंदर में जो दिखाएगा आपको पोटेंशियल वो 1 तो होगा, जितना है उतना दिखाएगा, प्लस कितना दिखाएगा, एक्स्ट्रा आधा दिखाएगा, किसका, इसका आधा, दैट इज़ 5। तो अंदर में कितना 10 + 5 15 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा आपको, किसमें, इस केस में, डन। तो इंसुलेटिंग चार्ज स्पेयर के केस में अंदर में पोटेंशियल बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है 3/2, दैट इज़ आपका 50% बढ़ जाता है, 50% इंक्रीज़ हो जाता है जितना सरफेस में है। ये बातें हमें क्लियर है। अब हम इसमें फाइनली जो लेफ्ट है वो है ग्राफ के साथ, तो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं फाइनली। ये हमने कुछ ले लिया, अगेन ये पोटेंशियल है हमारा, ये है जाके हमारा क्या बोलते हैं रेडियस R है यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे उसके आगे चल रहा है रेडियस, ये 0 है। तो पोटेंशियल जब बनाएंगे तो सपोज़ हमारा जो सरफेस में पोटेंशियल आया, सपोज़ ये वाला वैल्यू आया, डन, ये हमारा सरफेस का पोटेंशियल का वैल्यू है। तो ये जितना भी वैल्यू आया उससे हाफ, देखो ये पूरा वैल्यू है तो इसका आधा कुछ इतना होगा, इससे और आधा ज़्यादा कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पोटेंशियल एट सेंटर में। तो इसको ज्वाइन करो, ये हमने ज्वाइन किया। उसके बाद हमें पता है जैसे ही आउटर साइड में जाएगा तो जो पहले शो कर रहा था वैसे ही शो करेगा, डिक्रीमेंट। ये बातें क्लियर है। ये मैंने क्या बनाया, पोटेंशियल का ग्राफ बनाया, ऐसा बनाया, ठीक है। एस क्यू, ये सेंटर में क्या है, ज़्यादा है, कितना 50%। जैसे देखो मैंने यहाँ पे जो लिया इसका 50% कुछ इतना होगा, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा शो करेगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा शो करेगा सेंटर में, डन। अब यहाँ अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने कुछ इसका डायग्राम ऐसे बनाया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम। सेंटर से बाहर तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, उसके बाद ये शार्प डिक्रीमेंट ले रहा है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। ये वाला किसका ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कंपेयर करने के लिए बना दिया मैंने, ठीक है। पोटेंशियल का ग्राफ कौन सा है, रेड वाला है। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। ये बच्चों को काफ़ी टफ लगता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बड़े से समझ आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डेरिवेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।